नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के आंगन में बाबा के सामने जो भी शीश झुकाने आता है उसके भाव अपने आप ही बदल जाते हैं। कई लोग लाखों करोड़ों का दान यूं ही बाबा के चरणों में मंदिर के विकास गौ माता के लिए चढ़ा जाते हैं। ऐसे ही एक बड़नगर रोड स्थित निर्मल पंचायती अखाड़ा के किसान संघ बेअंत सिंह ने बना के मंदिर दर्शन गौशाला का भ्रमण कर करीब 200 क्विंटल की गेहूं की फसल को मंदिर समिति को दान करने का फैसला किया है। दरअसल संत मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, जहां मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उन्हें मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। महंत ने मंदिर की व्यवस्थाओं की अपने अंदाज में प्रशंसा की और गेहूं की 14 बीघा क्षेत्र में लगी खड़ी फसल को गौशाला के लिए दान करने का निर्णय लिया। निर्मल पंचायती अखाड़ा के संत बेअंत सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ये तो वो भाव हैं जो मंदिर में पहुंचते ही जागृत हो जाते हैं। कोई सोच समझकर ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। मंदिर की गौशाला का हमने और पंडित जी ने सहायक प्रशासक संघ भ्रमण किया तो हमें वहां गायों के लिए चारे की कमी दिखी, जिससे देख तुरंत हमने यह निर्णय लिया और दान कर दिया। आपको बता दें कि विगत दिनों मंदिर में दर्शन करने पहुंचे फ्रांस के राजदूत एम्यूनल लेनिन ने 80 करोड़ रुपए मंदिर समिति को दान किए, तो वहीं मंदिर में नववर्ष पर लॉकडाउन के दौरान 84 लाख रुपए का दान मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि नववर्ष के पहले दिन ही मंदिर समिति ने 40 क्विंटल से ज्यादा की प्रसादी बिक्री की और शीघ्र दान देने दर्शन करने से मंदिर को 24 घंटे में 29 लाख रुपए की मदद मिली थी। वहीं निर्मल अखाड़ा के तीर्थ पुरोहित रमाकांत जोशी ने मीडिया से चर्चा कर अधिक जानकारी दी और कहा कि महाराज जी का बहुत अच्छा निर्णय है। गेहूं की फसल गौमाता को दान करने का, वर्ण अन्न तो हर कोई दान करता है। ये भी 1 महीना बाद 200 क्विंटल गेहूं के रुपए में हो जाती, लेकिन गौ रक्षा हमारा कर्तव्य है। मैंने उन्हें उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उनको बाबा महाकाल से प्रेरणा मिली तो उन्होंने ये निर्णय लिया। हम पंडित जी और जुनवाल साहब गौशाला के भ्रमण के लिए गए थे और वहां जाके हमें लगा कि गाय के लिए हरे चारे की बहुत कमी है। वहां हमारे दिल में भाव आया और हमने वहां ये संकल्प कर लिया। ये 14 बीघा टोटल फसल है और ये तो बाबा महाकाल की प्रेरणा से हुआ है, कोई सोच समझ के नहीं हुआ। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो दिल से होती हैं, वो भाव से होती है। अगर ज़्यादा हिसाब किताब में हम जाते तो शायद ये हम निर्णय नहीं ले पाते। तो ये निर्णय तो एक दिल से लिया हुआ निर्णय है गौ माता के लिए, तो इसके लिए वो ज़्यादा हम हिसाब किताब नहीं उसमें गए ही नहीं। महंत बेअंत सिंह, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। ये महाराज जी ने जो निर्णय लिया ये बहुत अच्छा निर्णय लिया। गौ माता के लिए अब अगर यहाँ गेहूँ उग जाते और पूरी फसल हमारी 1.5 महीने बाद ये कंप्लीट हो जाती है, करीब 150 से 200 कुंटल गेहूँ होते। तो अन्य महाराज जी की प्रेरणा ये रही कि गेहूँ तो अन्नदान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन गौ माता के लिए अगर खड़ी फसल दान करी जाए चारे के रूप में तो वो बहुत पुण्य का कार्य रहेगा। और इस निर्णय में मैंने महाराज जी की हाँ में हाँ मिलाई और महाराज जी को प्रेरणा मिली बाबा महाकाल से और उन्होंने गौ माता के लिए ये निर्णय लिया कि पूरी 14 बीघा ही चारे के रूप में महाकाल मंदिर गौशाला और भी कोई गौशाला अगर यहाँ से लेना चाहे तो उनको हम चारे के रूप में देने के लिए तैयार, सार से तैयार। पंडित रमाकांत जोशी, निर्मल अखाड़ा के तीर्थ। सर, महाकाल मंदिर समिति को 14 बीघा जो है फसल मिली है, किन संत ने दी और उसका क्या होता है? ये निर्मल अखाड़े के संत बेअंत सिंह जी है। ये अभी महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आए थे और मेरे से उनकी सौजन्य भेंट हुई और उनके द्वारा मुझसे चर्चा की गई, तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि महाकालेश्वर मंदिर में ये प्रकल्प चल रहा है। गौशाला भी मेरे साथ वो गए, जब उन्होंने देखा तो वो उनका मन में ऐसी कुछ भावना पैदा हुई और अपने अखाड़े की जो 14 बीघा जमीन है उन्होंने पूरी गौशाला को खाने के लिए दान कर दी है। सर, इसी तरह की और भी कोई जो दानदाता है अभी आगे आएंगे तो क्या उनमें और भी? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ दिनों से महाकालेश्वर गौशाला में काफ़ी दानदाता आ रहे हैं, अपने तरफ से हरी घास वगैरह प्रतिदिन भेज रहे हैं। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.